बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 11 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सरसाइज 11.2 का सम नंबर 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सम में दिया क्या है वो पढ़ना शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल ऑफ अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। ऑल्सो वेरीफाई द मेजर ऑफ एक्चुअल कंस्ट्रक्शन, एक्चुअल कैलकुलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों देखो, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल का एक जो छोटा सर्कल है वो 4 सेंटीमीटर का है। कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल का मतलब क्या होता है कि दो सर्कल के सेंटर सेम होते हैं और दूसरा हमें ड्रॉ करना होता है। और दूसरा हमने ड्रॉ किया है 6 सेंटीमीटर का। हमने कितना ड्रॉ किया? वो 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया। अभी हमें क्या करना है, जहां से आउटर जो सर्कल है जो 6 सेंटीमीटर का है, कहीं से भी हम वो क्या ले सकते हैं, तो आप बोलोगे टेंजेंट ले सकते हैं। हमने टोटल 3 टाइप से अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ करने का ट्राई किया है कि कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो। आपको वो समझाने के लिए ये पॉइंट किया हुआ है। जैसे ये ध्यान में रखना है, छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है और आउटर सर्कल मतलब बड़ा सर्कल में से कोई भी जगह से पॉइंट लेके हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फिर से देख लेते। फर्स्ट हम ड्रॉ क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे सर पहले आप 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप बोलोगे सर इसके बाद 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करोगे। 6 सेंटीमीटर सर्कल पे से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किस पे, तो 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम स्टार्ट करते। तो सबसे पहले आपको स्केल लेनी है और 4 सेंटीमीटर एग्जैक्टली आपको लेना है। अभी यहाँ ध्यान रखना है बच्चों कि सर्कल जो लेते हो बीच में ड्रॉ करना, जिससे आपको इजीली स्पेस अवेलेबल हो। अभी बच्चों जो एक बार आप सर्कल लोगे, जो रेडियस, वो ध्यान में रखना है वो हिलना नहीं चाहिए। जरा सा भी हिल गया तो आपका कैलकुलेशन अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, आप नोटबुक में करोगे तो डॉट परफेक्ट आ जाएगा। डॉट की वजह से सेंटर आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। तो हम यहाँ पे सेंटर ले लिखिए ओ, और ओ से अभी हम क्या करेंगे, एक रेडियस हर बार हम लिखेंगे। तो हमने यहाँ ओ जो है वो रेडियस ड्रॉ कर दी, कितने की, तो हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। कितने बच्चों की? 4 सेंटीमीटर। अब दूसरा जो हमें लेना है वो क्या लेना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर दूसरा जो लेना है वो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। अभी हम 6 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट हमने कैलकुलेशन किया और अभी हम सर्कल उस पे ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान में रखना है पेज हिलना नहीं चाहिए, उससे आपका कैलकुलेशन गलत हो सकता है। तो शांति से मेरे साथ इतना ड्रॉ कर लीजिए। अब क्या करेंगे बच्चों, ओ से हम एक पॉइंट लेंगे बड़े वाले सर्कल में जिसका 6 सेंटीमीटर रेडियस था, जो हमने लिख लिया है 6 सेंटीमीटर। अभी हम वहां पे पॉइंट जो है उसको पी नाम देंगे। पी नाम देने के बाद आप बोलोगे सर पी से अभी हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जैसे ये खत्म होता है तो आप बोलोगे सबसे पहले पीओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ढूंढते हैं, तो आप बोलोगे सर पीओ जो है उससे हाफ से ज्यादा आपको लेना है। ओ से एक कट लगाएंगे, आप बोलोगे सर नीचे एक कट लगाओगे। सेम वे आप बोलोगे पी से सर एक कट लगाएंगे ऊपर की ओर और आप बोलोगे सर नीचे की ओर, और ये आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी जहां पे भी इंटरसेक्शन हुआ है वहां से एक लाइन पास करोगे, और अभी ये लाइन पास करने के बाद आप बोलोगे सर पीओ पे एक पॉइंट आएगा, जहां पे पॉइंट का नाम क्या लेंगे, एम नाम लेंगे, और उसमें से क्या करेंगे, अभी बच्चों आपको वो समझना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एम से ओ का डिस्टेंस और एम से पी का डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। देखो अभी हमने क्या किया, तो हमने सर्कल के 2 पॉइंट एग्जैक्ट रेडियस कितनी ली, एमओ भी ले सकते हो और पीएम भी ले सकते हो।
तो आप कोई भी लो, क्योंकि दोनों का देखो सेम ही होने वाला है, वो आपको ध्यान में रखना है। अभी एम को सेंटर रख के हम क्या करेंगे बच्चों, आप बोलोगे सर पूरा एक सर्कल करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखो आपका प्रॉपर होगा बच्चों, तो आपका सर्कल P और O से दोनों में से पास हो जाएगा। M में से सर्कल लोगे तो P और O में से दोनों में से पास हो जाएगा। अभी हमें जो रिक्वायर्ड टेंजेंट थी वो मिल गया, P से O जो थी वो अभी P से हम शॉर्ट 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल पे अभी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जहां पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है। तो वो उसका पहले एक ड्रॉ हमने P से यहाँ ड्रॉ किया, सेम वे हम नीचे भी जहां सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा है वहां फिर से हम ड्रॉ करेंगे, तो वो हो जाएगा बच्चों। अब कितना P से वो करने के बाद आप बोलोगे सर दोनों हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, अभी टेंजेंट के प्रॉपर नाम दे देते हैं, जिससे वजह से हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। और इसको हम दे देते हैं Q और इसको हम दे देंगे, तो इसको हम नाम दे देंगे R। जैसे ये कंप्लीट होता है इसके बाद हम आगे चलेंगे। अभी सब में बोला है कि सर कैलकुलेशन भी हमें करना है, तो सबसे पहले वो आपको क्लियर होना है कि ये O से लेके Q तक और O से लेके R तक जो होता है वो हम ड्रॉ कनेक्ट करते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है वो 90 डिग्री ड्रॉ करता है, 90 डिग्री एग्जैक्टली होता है। तो अभी आप बोल सकते हो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। इसमें आप बोलोगे सर सिंपली हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में जो है मेन पॉइंट जो है वो हम बोलेंगे Q जो है वो 90 डिग्री है, R भी 90 डिग्री है। हम पहले मेजर करेंगे तो वो 4.6 या 4.5 के हिसाब से टैली हो जाएगा। 4 पॉइंट यहाँ पे आपने थोड़ा आगे पीछे वेरिएशन हो सकता है। सेम वे आप बोलोगे सर PR जितना होगा उतना ही PQ होगा, तो आपको वो टैली करना है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, जैसे ये टैली करते हो आप बोलोगे सर यहाँ तक तो परफेक्ट समझ में आ जाएगा, आपको एक बार आप खुद करोगे तब भी जाके ये क्लियर होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हम पहले ट्राइंगल कौन सा लेते, तो आप बोलोगे सर ट्राइंगल हम लेंगे ट्राइंगल POQ। क्या लिखेंगे बच्चों, ट्राइंगल POQ, जिसमें Q क्या है 90 डिग्री है। बच्चा क्लियर है ये पॉइंट, Q 90 डिग्री है। उसके बाद आप बोलोगे सर जो PO है वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वो PO जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा। तो PO हाइपोटेनियस है तो बच्चों आप बोलोगे सर सिंपली, तो आप बोलोगे सर PO स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर एंड OQ स्क्वायर। अभी आपको PO पता है रेडियस है 6 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, PQ जो है वो हमें नहीं पता, और OQ कितना होगा 4 सेंटीमीटर। सेम वे आप OQ बोलोगे 4 सेंटीमीटर, वो ध्यान में रखना है वो आपका वो 4 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि वो रेडियस है। जैसे आप 4 सेंटीमीटर लिख देते हो, PQ हमें पता नहीं है तो एज इट इज ही हम लिख देंगे। उसके बाद वाले स्टेप में आप बोलोगे सर 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ तक होने के बाद आप बोलोगे सर ये हमारा हो गया। अभी हम लिखेंगे 36 और उसके बाद PQ स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे 16 और PQ स्क्वायर। आप बोलोगे सर 36 माइनस 16 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 20 आ जाएगा। और ये स्क्वायर है बच्चों, तो हमने क्या किया, ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ पे 20 का अंडर रूट कर दिया। आपको बहुत ही प्रॉपर लिखना है तो ऐसे कर सकते हो, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4.472 इज इक्वल टू PQ आ जाएगा। तो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं PQ कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। बच्चों ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा कोई टेंशन वाला नहीं है, खाली स्टेप आपको ध्यान में रखना है कि हमने क्या किया है। तो सेम वे आप बोलोगे सर, इसके बाद हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन शुरू। अभी बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सम नंबर 2 के। तो वही स्टेप में हमें सबसे पहले आपको पता है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल थे, तो आप बोलोगे कि सर दोनों के सेंटर क्या थे, सेम थे। तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ द कॉमन सेंटर O एंड O सेंटर लेके एंड रेडियस 4 एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो सेंटर O लेके पहले 4 सेंटीमीटर का रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ किया, और आप बोलोगे सर दूसरा जो ड्रॉ किया वो 6 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ किया। यहाँ तक क्लियर। बाद में आगे चलते हैं, टेक एनी पॉइंट ऑन द आउटर सर्कल एंड ज्वाइन
OP। तो हमने क्या किया, वो बड़ा सर्कल था, आउटर सर्कल था, जिसमें हमने क्या किया बच्चों, आप बोलोगे सर O से लेके P का हमने ज्वाइन कर लिया, O से लेके P तक हमने ज्वाइन किया। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ OP विच बाइसेक्ट OP एट M। तो हमने बच्चों तीसरे पॉइंट में क्या किया था, तो OP का हमने बाइसेक्टर ढूंढा था। तो आपको वो नहीं लिखना है बच्चों कि कैसे हमने ढूंढा था, हमें तो उतना लिखना है कि ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ OP, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, M में इंटरसेक्ट होगा, तो वो हमने ले लिया। उसके बाद आप बोलोगे सर अभी क्या हुआ, ऑन द टेकिंग M एज अ सेंटर, M को सेंटर लिया और रेडियस MO लिया, कितना लिया बच्चों, एंड द रेडियस MO एज अ रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल, कट द इंटीरियर सर्कल एट द 2 पॉइंट, ये सर्कल पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा Q एंड R पे। तो हमने क्या लिखा, R एंड Q जॉइंड PQ एंड PR। ज्वाइन क्या करना है बच्चों, PQ एंड PR को ज्वाइन करना है। अभी बच्चों समझ लो, फिर से एक बार प्रॉपर बोल देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आप बोलोगे सर सबसे पहले आपने 2 सर्कल ड्रॉ कर दिए, रेडियस जो लिया था वो लिया, दूसरे पॉइंट में P से बाहर ले लिया, P के बाद आप बोलोगे सर एक हमने क्या किया, बाइसेक्टर ड्रॉ किया P से O का, वो किया। उसके बाद हमने क्या किया, ऑन द टेकिंग M एज ए सेंटर, सेंटर क्या किया, M को हमने सेंटर ले लिया, और क्या किया बाद में आप बोलोगे सर PO MO रेडियस लेके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जो इनर सर्कल को Q एंड R में कट करेगा। उसके बाद आप बोलोगे सर P से Q और P से R हमने ज्वाइन कर दिया, तो वो हमें ध्यान में रखना है। और इसके बाद आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, ऑन द मेजरिंग ऑफ PQ एंड PR इज इक्वल टू 4.47। आप बोलोगे सर ये कैसे आया, 47 ऐसे भी लिख सकते हो और 4.5 भी लिख सकते हो, 2 डिजिट तक लिखना है तो ये ऐसे लिखो, यार 1 डिजिट तक लिखना है पॉइंट के बाद, तो 4.5 के बाद आ जाएगा। बच्चों ये बहुत ही सिंपल था, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपने ये नहीं लिखा है तो प्रॉपर लिख लीजिए, इसके बाद पॉज करके ये प्रॉपर आपके बाजू में रखते हुए स्टेप लिखते जाओ बच्चों, तो बहुत ही इजी लगेगा। ये बहुत ही सिंपल है, खाली स्टेप फॉलो करना है, अच्छी तरह करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। शांति से नोटबुक में लिख लो। उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जाएंगे एक्सरसाइज 11.2 का 3rd नंबर का सम।